हरियाणा में विधानसभा चुनाव नजदीक है। इसी बीच सियासत भी गरमाने लगी है। चुनाव से पहले राज्य की राजनीति से जुड़ा एक किस्सा आपको बताते हैं। ये किस्सा जो हरियाणा में ताऊ के रूप से मशहूर रहे दिग्गज नेता देवीलाल हैं, उनसे जुड़ा है। ताऊ देवीलाल ने एक समय पर हरियाणा के तत्कालीन गवर्नर गणपत राव देवजी तापसे को थप्पड़ जड़ दिया था। ये बात है साल 1982 की। उस समय हरियाणा में चुनाव होकर चुके थे, लेकिन किसी भी दल को स्पष्ट जनादेश नहीं मिला था। इस चुनाव में ताऊ की पार्टी भारतीय राष्ट्रीय लोक दल और बीजेपी गठबंधन ने मिलकर 37 सीटों पर जीत दर्ज की थी। उस चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जिसने अकेले दम पर 36 सीटें जीती थी, लेकिन बहुमत के लिए 46 सीटों की जरूरत थी। 22 मई 1982 को तापसे ने चौधरी देवीलाल को सरकार बनाने का न्योता दिया था, लेकिन इसी बीच भजनलाल ने कांग्रेस और निर्दलियों को एकजुट कर 52 विधायकों की लिस्ट राज्यपाल को थमा दी। इस पर राज्यपाल ने उनको सरकार बनाने का मौका दे दिया। बस फिर क्या था, भजनलाल ने बिना देर के तुरंत हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। राज्यपाल के इस फैसले से देवीलाल आग बबूला हो गए। वो इतना गुस्सा हुए कि उन्होंने सीधा राजभवन का रुख किया और वहां आते ही उनका राज्यपाल के साथ विवाद हो गया। वो अपने सभी विधायकों के साथ वहां पहुंचे थे और दावा किया था कि उनके पास बहुमत है और उन्हें ही सीएम पद की शपथ दिलाई जाए, लेकिन राज्यपाल ने उनकी एक भी ना सुनी और ऐसा करने से साफ मना कर दिया। चौधरी देवीलाल राजभवन में भजनलाल और उनके मंत्रिमंडल को तत्काल बर्खास्त करने और लोकदल की सरकार बनाने की राज्यपाल से मांग करते रहे। गवर्नर के साथ उनकी तीखी बहस छिड़ गई, जिसके बाद देवीलाल ने जाकर के उनकी ठुड्डी पकड़ ली। ये नजारा देखकर वहां मौजूद सभी लोग सन्न रह गए और देखते ही देखते देवीलाल ने तापसे को थप्पड़ लगा दिया। इस घटना के बाद राज्यपाल को तो सिक्योरिटी गार्ड मौके से ले गए, मगर इस थप्पड़ की गूंज भारतीय राजनीति में लंबे समय तक देखने को मिली थी। देवीलाल ने अपने विधायकों को दिल्ली के होटल में शिफ्ट किया था। बताया जाता है कि वहां से विधायक निकल गए थे। तापसे को महाराष्ट्र का मंझा नेता माना जाता था। उन्होंने इस घटना को तूल नहीं दिया। आखिर राजनीति में मंझे हुए खिलाड़ी देवीलाल के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। अब जब हरियाणा में फिर से चुनाव होने वाले हैं, तब ये किस्से एक बार फिर से गूंजने लगे हैं। और जब हरियाणा की राजनीति की बात हो और देवीलाल का जिक्र ना हो, ये भी कैसे हो सकता है। इस साल हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव के लिए 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी, वहीं 4 अक्टूबर को नतीजों का ऐलान किया जाएगा।